हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 9 जून और आज की इस वीडियो में हम 9 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज शाम तक आप लोगों की जो वीकली करंट अफेयर वीडियो है ये चैनल में अपलोड कर दी जाएगी। अब पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? देखो, पीडीएफ हर दिन की जहां से आप लोगों को मिलती है। पीडीएफ आप लोगों को कल्याणी मैम जो पीडीएफ चैनल है, एक सेकेंड, ये पेन कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अब सही है। कल्याणी मैम पीडीएफ चैनल, यदि आप जाएंगे टेलीग्राम में और सर्च कीजिए, दो चैनल मिलेंगे ना। एक टेलीग्राम वाला अनअकैडमी वाला है, इसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ। कल्याणी मैम पीडीएफ, इस चैनल में आप जुड़ जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ है जो ये मिल सकेगी। 8 जून को हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि अभी हाल ही में 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता की जो अग्नि 4 मिसाइल है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। 32 साल बाद सर्विस देने के बाद अभी हाल ही में निशंक और अक्षय, जो कि जहाज थे इंडियन नेवी के, इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। गुरु साई दत्त ने संन्यास लिया है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। लाइफ मूवमेंट की शुरुआत भारत ने की है। और ओडिशा की जो चिल्का लेक है ना, यहाँ विश्व की पहली फिशिंग कैट सेंसस यानी कि जनगणना की शुरुआत की गई है। यूबीआई की जो नए अध्यक्ष बनी है यानी कि एमडीसीओ, ये ए मणि मेखलाई बनी है। आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड विकी कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है कृति सेनन ने। कांगड़ा जो फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। और फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि भी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत को मिला है 180वां स्थान। और आप लोगों को ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो रैंकिंग है ये 180 कंट्रीज के बीच ही जारी की गई थी। मतलब कि भारत इन 180 कंट्रीज में यानी कि 180 कंट्रीज में सबसे लास्ट में रहा है। हालांकि भारत के द्वारा काफी ज्यादा प्रयास किए गए कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत कार्य कर ही रहा था। भारत की एक अंतरराष्ट्रीय पहल भी आप जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। भारत जो है ये वृक्षारोपण नीति को बहुत ज्यादा प्रमोट भी कर रहा है। दिल्ली है जो वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला यूटी भी बना है, राज्य भी आप कह सकते हैं, मतलब पहली बार जहां लागू किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ई व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि देखा जाए तो जो पॉल्यूशन है इसके मामले में भारत टॉप पर रहा है। अभी लास्ट ईयर 2021 का जो इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें मतलब आईक्यू एयर की ही रिपोर्ट थी, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा है, जबकि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये दिल्ली रही है। तो अभी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, क्योंकि आपका 5 जून को क्या मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस। इस मौके पर जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाले देशों में भारत है जो ये अंतिम स्थान पर है। अंतिम यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ प्रदूषण होता है। इवन हम अपने पड़ोसी को यदि यहाँ देखें ना, तो पाकिस्तान भी भारत से अच्छे पोजीशन पर, 176 में पाकिस्तान है और 177 में इसमें बांग्लादेश को रखा गया है। 18.9 के स्कोर के साथ भारत इसमें 180 पोजीशन पर रहा है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज हैं डेनमार्क, यूके, फिनलैंड। फिर बाद में अन्य कंट्रीज भी हैं, बाकी टॉप 3 ये हो जाएंगी। ठीक है, कुछ अन्य इंडेक्स यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। 135वां स्थान भारत का किसमें है? पीस इंडेक्स में, यानी कि शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। टॉप पर इसमें आइसलैंड हो जाएगा। यदि मैं बात करूं खुशहाली सूचकांक की, जो कि भी हाल ही में मार्च 2022 में जारी किया गया है, इसमें भारत को मिला है 136वां स्थान। फिनलैंड इसमें टॉप पर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं करप्शन की यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में, भारत है 85 में और इसमें टॉप पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क, जहां सबसे कम करप्शन होता है। हालांकि अन्य इंडेक्स भी यदि आप रिलेट कर सकें, आप लोगों को याद आना चाहिए, अभी रिसेंटली जो इंडेक्स रिलीज किया गया था, कौन सा इंडेक्स? इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें इंडिया को 43rd प्लेस पर रखा गया। हालांकि इसमें टॉप पर यूएसए रहा है। यदि मैं बात करूं हंगर इंडेक्स की, हंगर इंडेक्स 2021, हंगर इंडेक्स यानी कि भूख सूचकांक में इंडिया को 94 स्थान पर रखा गया है। हालांकि एक इंडेक्स है जिसमें कि भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, इसमें टॉप पर यूएसए हो जाएगा।
तो यहाँ से आप महत्वपूर्ण इंडेक्स जो कि रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न भी इंडेक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये राज्यों का इंडेक्स है। देखो 7 अप्रैल को फूड सेफ्टी डे मनाया गया। इसी मौके पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिलीज किया गया है। इसमें बड़े राज्यों में यदि हम देखें ना तो टॉप कर लिया है तमिलनाडु ने। अभी पिछले साल तो हम गुजरात को पढ़ रहे थे। तो एफएसएसआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है 7 जून को। इसका चौथा एडिशन जारी किया गया। पहला एडिशन 2018-19 में जारी किया गया था, जिसका मेन पर्पस है कि देश में नागरिकों को अच्छा भोजन, सुरक्षित भोजन प्रोवाइड कराया जा सके, इस दिशा में कार्य करना। तो इस साल तमिलनाडु टॉप पर है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान आता है। तमिलनाडु की जो राजधानी है ना, ये हो जाएगी चेन्नई। और काफी बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, रट चुका होगा, जो चेन्नई है यहाँ ओला के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे एम.के. स्टालिन। राज्यपाल पहले बनवारी लाल पुरोहित थे, अब कौन हो जाएंगे? आर.एन. रवि यहाँ के नए राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ की इरोड़ हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा डिंडीकुला ताला हो गया, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद, कन्याकुमारी लौंग, ये सभी आप रिलेट कर सकते हो। अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई, जहां तमिलनाडु ने ये समानता दिवस के रूप में, यानी कि 14 अप्रैल को ये समानता दिवस के रूप में मनाएगा, ऐसा फैसला किया है। तमिलनाडु ये लास्ट ईयर ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पर था, जबकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में टॉप पर हो जाएगा गुजरात। इसके अलावा जो आपका गुजरात है, ये निर्यात तैयारी सूचकांक, इसमें भी टॉप पर रहा है। हाल ही के दिनों में, मतलब अभी 4-5 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में चीनी उत्पादन के मामले में जो महाराष्ट्र है, इसने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है और सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। तो एक क्वेश्चन एक है, लेकिन रिलेट करने को इतनी सारी चीजें हैं कि कम ही नहीं पड़ेगा यदि आप रिलेट करोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये भी आप रिलेट कर सकते हो कि ए व्हीकल का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यदि किसी राज्य में किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य का राज्य की तितली घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसे सिक्किम के द्वारा इसका राज्य की तितली, सॉरी, हाँ, राज्य की तितली ये घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना। डिटेल में हालांकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दूंगी। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में से दुनिया का पहला जैविक अपराध, और आप कह सकते हैं 100% जैविक खेती वाला राज्य है जो, ये सिक्किम को ही चुना गया है। और सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम है जो कि बाईचुंग भूटिया के नाम पर बनाया जा रहा है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। ठीक है, तो ये आप रिलेट कर सकते हो। और आप क्या रिलेट करोगे? लद्दाख। तो देखो, जब लद्दाख नया नया यूटी बना ना, इसके बाद से इसने अपना राज्य की पशु भी घोषित किया और राज्य की पक्षी भी घोषित किया। जो ब्लैक नेक क्रेन है, इसे राज्य की पक्षी और राज्य की पशु के रूप में इसने स्नो लेपर्ड, यानी कि हिम तेंदुआ को चुना। हिम तेंदुआ दिवस ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। त्रिपुरा, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने रानी अनानास को त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया था 2018 में। अब आप सोचो, 2018 का तक मैं आपको करंट रिलेट करके बता रही हूँ। पंजाब, तो देखो गंगा नदी डॉल्फिन है ना, गंगा नदी डॉल्फिन, इसे राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, ये पंजाब के ही द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ से इतनी सारी चीजें रिलेट की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो ये जो इम्प्रेस क्रूज है, इसे हरी झंडी दिखा दी गई है तमिलनाडु के द्वारा। तो तमिलनाडु को तो मैप के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से हम ना कुछ क्रूज को रिलेट करेंगे जो कि चर्चे में थे। तो 11 मंजिला ये जहाज है, 800 चालक दलों के साथ ये समायोजित, यानी कि इतनी व्यवस्था है कि 800 लोगों को ये ले जा सकता है। चेन्नई बंदरगाह से इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा।
तमिलनाडु के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो अदर ऑप्शन को रिलेट करो। जम्मू कश्मीर, तो देखो जो श्रीनगर है, क्रूज को वैसे इसलिए ज्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि ये पर्यटन के दृष्टि से देखा जाए ना तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे। और इसी झेलम नदी में भारत का आप कह सकते हैं पहला लग्जरी लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत हुई। और ये जो लग्जरी क्रूज है ये न्यूजीलैंड से लाई गई थी। सिमिलर ऐसा आप रिलेट करें ना तो गंगा नदी में, मतलब कि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने 2018 में एक क्रूज सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम अलकनंदा है। फिर मुंबई से भी आप रिलेट करोगे, हालांकि ये 2022 का फैक्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रूज समिट है ना, जो क्रूज कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में ही किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में जो क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चेन्नई का एक स्टार्टअप है। ड्रोन सुविधाओं को उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मतलब कि इसी की ड्रोन फैसिलिटीज का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फैब में कर चुके हैं। ठीक है, ये जो गरुड़ एरोस्पेस है ये कम लागत वाला ड्रोन समाधान विकसित कर रहा है। इसी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है जो चुने गए हैं। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के कुछ अन्य, जैसे कि कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर, टाइटन के रेड बस के, इंडिगो पेंट के, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ये वैसे ही संन्यास ले चुके हैं। ओकले जो कि एक महंगा आईवीआर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, ला लीगा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। आरबीआई के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर है। मीराबाई चानू एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा देखो, ड्रोन का डिस्कशन आया तो हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली में सबसे बड़ा ड्रोन मेले का आयोजन प्रगति मैदान में किया गया। वैसे सबसे पहला जो ड्रोन मेला था ना, इसका उद्घाटन लास्ट ईयर ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। यहाँ से आप तेलंगाना को रिलेट करोगे जिसने कि बीजों के छिड़काव के लिए यानी कि सीडिंग के लिए ड्रोन फैसिलिटी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। यहीं से आप गुजरात को रिलेट कर सकते हो जहां किसी डाक को पहुंचाने के लिए भारत में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, गुजरात के कच्छ जिले में। फिर हेल्थ सेक्टर में भी हम देखें ना तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसने कि ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ से सारी चीजें रिलेट की जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है, विश्व महासागरीय दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है ना। इस बार की थीम थी रिवलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। तो महासागरों के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरो में जो आयोजित पृथ्वी ग्रह नामक फोरम था, इसमें ये प्रस्ताव लाया गया था और 8 जून को ये मनाया जाता है। जो 8 जून 2021 को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इस मौके पर हमारे 5 महासागरों की पुष्टि की गई और 5वां महासागर बताया गया दक्षिणी महासागर को। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो बचपन से 5 महासागर पढ़ते आ रहे थे। देखो बीच में ना इसे महासागर की कैटेगरी से हटा लिया गया था, लेकिन बाद में फिर से ऐड कर दिया गया। अब ये मैप मैं इसलिए ऐड करी हूँ ताकि यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बता सकूं, जैसे कि 5 ओशन है विश्व महासागर, सॉरी विश्व में टोटल 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। अब ऐसा नहीं कि 2 जगह फैला हुआ है, ग्लोब में देखोगे ना तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सटा हुआ है, ऐसे खोल के देखोगे तो ये दूर दूर दिखाई देता है। तो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है ये कौन सा हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच। गहरे बिंदु से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ना 5 डीप एक्सपेडिशन मतलब जारी किया गया कि सबसे गहरे बिंदु कौन कौन से हैं। तो मेरियाना ट्रेंच किसका है? प्रशांत महासागर का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है एस आकार की आकृति में अटलांटिक ओशन। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है ये हो जाएगा प्यूटो रिको ट्रेंच। टॉप 3 ही याद रख लो, बहुत हो जाएगा। फिर इंडियन ओशन, ये अपना इंडिया है। हिंद महासागर, आप कह सकते हो किसी देश के नाम पर रखा गया महासागर का नाम है इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। सुंडा या जावा ट्रेंच इसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। अच्छा, आर्कटिक ओशन का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? आर्कटिक ओशन का, तो इसका हो जाएगा मोलय होल। और फिर दक्षिणी महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु हो जाता है फैक्ट्रियन ट्रेंच।
इसलिए मैंने ये मैप ऐड किया था ताकि यहाँ से एडिशनल जानकारी आप लोगों को मिल सके। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, जबकि भारत में जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और वर्ल्ड बाइसिकल डे ये आपका 3 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो स्वरूप कुमार साहा है ये बन गए हैं पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ। पंजाब सिंध बैंक की स्थापना 1908 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विसेज इज अ वे ऑफ लाइफ। कल मैंने आप लोगों को बताया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ ए बड़ी मेखलाई बनी है। एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। अभी हाल ही में बिलियनर्स ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जारी किया गया जिसमें कि एशिया का सबसे बड़े अरबपति बताया गया मुकेश अंबानी को। अब देखो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच एक तरह का कंपटीशन चलता है। फोर्ब्स कुछ और बताता है, फॉर्च्यून कुछ और बताता है। अभी जो अमेरिका का ब्लूमबर्ग है इसने इंडेक्स रिलीज किया है, ये बताता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 99.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया के टॉपेस्ट है। वैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इसमें हो जाएंगे एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक है, टेस्ला भी इन्हीं की है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। तो गौतम अडानी ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं इसमें, है ना। रतन टाटा, वैसे सबसे ज्यादा डोनेशन रतन टाटा ही करते हैं वरना ये भी टॉप में ही होते। इन्हें भी हाल ही में असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला, तो इन्हें एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो जैसे कि मैंने बताया 7 जून को मनाया जाता है। खाने के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। चौथा इसका सूचकांक भी रिलीज किया गया जिसमें कि तमिलनाडु टॉप पर है, ये भी मैंने बता दिया है, तमिलनाडु टॉप पर है। तो 5 जून को आपका एनवायरमेंट डे, 8 जून को ओशियन डे और 3 जून को बाइसिकल डे मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। एसएसबी के नए महानिदेशक, तो ये भी हाल ही में एसएल थाउसन बने हैं। इन्होंने कुमार राजेश चंद्र का स्थान लिया है। एसएसबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो हो जाएगा ये हो जाएगा सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अच्छा, कुलदीप सिंह, तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक है। पंकज कुमार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एम ए गणपति आपके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं जो हो जाएंगे। ठीक है, जब मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलता है ना तभी मैं लास्ट में रिवीजन के लिए ये रखती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचा करिए कि मैम हर दिन रिपीट कर देती है। रिपीट वो होता है जब मैं आधे से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करूँ। अच्छा, एसएसबी के बारे में बताना भूल गई, 20 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। मैंने कल आप लोगों से पूछा था एनआईसी के महानिदेशक कौन बने हैं, इसका राइट आंसर राजेश गेरा था। आज का सवाल है, हाल ही में किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है यूनाइटेड नेशंस ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाएं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।